तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, आज का भाई टॉपिक भाई बहुत बढ़िया है। ये दर्पण के उपयोग से इससे एक आध दो प्रश्न, क्या मतलब कि इसके प्रश्न बोर्ड में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोर्ड में अगर देखा जाए तो इसमें भाई आते हैं बोर्ड में बच्चों इसका प्रश्न, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, आप भी अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास भी कोई आपके मित्र हैं, तो ध्यान एक बात का ध्यान देना आप लोग, उस व्यक्ति का जीवन में कभी मजाक नहीं बनाना। उस व्यक्ति का अपने जीवन में कभी भी मजाक नहीं बनाना जिसकी सारी दुनिया मजाक बनाती है, और उस व्यक्ति का भी आप कभी मजाक मत बनाना जिसकी सारी दुनिया वाहवाही करती है, केवल आप उसका मजाक बनाते हैं। तो कभी आप अपने आप को देख लेना, ठीक है ना, कि यार मैं ही उसका मजाक क्यों बना रहा हूँ। और जिसकी सारी दुनिया मजाक बनाती है, आप उसका मजाक बना रहे हैं। यार सब तो उसके मजाक बना ही रहे हैं, मैं भी उसका मजाक बना रहा हूँ, तो मेरे और उनमें फर्क क्या है। ओके, तो बच्चों इस बात को ध्यान देते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना। कभी भी लाइफ में कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना, अपने मित्रों से आप हंसकर खेलकर कूदकर प्यार से रहिए, ठीक है ना। देखो बच्चों ध्यान से, भाई टॉपिक हम लोग बात कर भाई अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसमें हमने कुछ उपयोग लिख रखा है बच्चों, ध्यान से। अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों, पहले आप भी जानते हैं कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है भैया, है ना, जो बच्चों अपनी ओर आने वाले प्रकाश किरणों को बच्चों एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जैसे जो अवतल दर्पण क्या भैया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, पहले आप इसके एक गुण को जानिए कि जो अवतल दर्पण होता है बच्चों, ये बच्चों किरणों को, आने वाली किरणों को भैया ये एक बिंदु पर बच्चों एकत्रित करता है ना। आई की बात समझो, ये जितनी भी किरणें जा रही बच्चों, सभी के सभी किरणें क्या बच्चों, एक बिंदु पर बच्चों ये एकत्रित होंगी परावर्तन के पश्चात। तो मतलब क्या है कि जो अवतल दर्पण है, ये किरणों को परावर्तन के पश्चात बच्चों एकत्रित करने का काम करता है। क्या बच्चों, एकत्रित करने का काम करता है। तो इस बात को हम ध्यान दें भाई। तो मतलब क्या है, ऐसा जब किरणें एकत्रित होती है तो उन्हें कहते हैं बच्चों अभिसारी। क्या बच्चों, अभिसारी। मतलब क्या है, अवतल दर्पण हम लोग का एक अभिसारी दर्पण है भैया, यहाँ पूछो ये अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए अब उत्तल दर्पण क्या था बच्चों, ये उत्तल दर्पण क्या भाई, ये हमने पार्ट रखा बच्चों। उत्तल दर्पण बच्चों किरणों को बच्चों फैलाता है, ऐसे ऐसे फैला देगा। आड़ी भाषण में बहुत किरण आएंगे बच्चों, इसको फैला देगा आड़ी भाषण में। और उत्तल दर्पण का मतलब क्या है, जब भाई किरणों को फैलाता है तो मतलब क्या भैया, इसको हम कहते हैं भैया अपसारित करता है, इसको कहते हैं हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। मतलब कि ऐसा दर्पण जो किरणों को एकत्रित कर दे परावर्तन के बाद, उसे अभिसारी दर्पण। ऐसा दर्पण जो किरणों को फैला दे परावर्तन के बाद, उसे मतलब अपसारी दर्पण। तो ये दो गुणों को हम ध्यान देंगे, इसी दो गुणों पर हम लोग कहें यूज है, इनका उपयोग है। तो इधर चलते हैं भाई। पहला देखिए बच्चों, अवतल दर्पण में जो पहला उपयोग बच्चों क्या है, अधिक फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए क्या आता है। अगर बच्चों ध्यान देना, मैंने आज भी कहा अवतल दर्पण का उपयोग हम कहते हैं भाई, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाना है भाई, उसे हम लोग हजामत करते हैं, ठीक है ना। तो हजामत बनाने में क्या आता है। तो बच्चों ध्यान दो, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में क्या आता है, ये बात तो हम लोग समझ में आ रहे हैं, चलो ठीक। लेकिन ये अधिक फोकस दूरी वाले क्यों, अगर मैं कम फोकस दूरी का अगर लूंगा अवतल दर्पण, तो क्या हम उसका उपयोग नहीं कर सकते क्या। देखो मेरे ख्याल से, अगर आप ये मैंने एक दर्पण लिया, ये बच्चों बड़ा दर्पण है, इसकी फोकस दूरी बच्चों मान लेते हैं, इसकी फोकस दूरी बच्चों काफी लंबी है, इसकी फोकस दूरी काफी दूरी है, ये फोकस दूरी, ठीक। अब व्यक्ति यहां पर खड़ा हो गया, ठीक। तो आप जानते हैं भाई, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है ना, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों दर्पण के पीछे आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा बनेगा बच्चों, और सीधा बनेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने एक छोटा सा मैंने दर्पण लिया, अवतल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी ये यही रह गई, यही इसकी फोकस दूरी है, ये इसकी फोकस दूरी है, फोकस। अब क्या है, आपको मैं कहूं खड़ा करने के लिए, तो भैया आप दर्पण में थोड़ी घुस जाओगे। अगर आप यहां पर खड़े होते हैं तो मालूम क्या बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बच्चों सीधा नहीं बनेगा, वो बच्चों उल्टा बनेगा।
क्या बनेगा बेटा? उल्टा बनेगा। और ये दर्पण के उस पार नहीं, ये दर्पण के इसी पार बनेगा, चाहे जहां बने, उल्टा बनेगा। बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि बड़ा भी बनेगा छोटा बनेगा। अब भाई ये फोकस से पहले आप है, फोकस से पहले आप कहीं भी हो सकते हैं, फोकस से पहले आप कहीं भी हो सकते हैं, वक्रता केंद्र के बीच, फोकस के बीच होते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो सकते हैं, इधर तो बच्चों कहीं भी हो सकता है ना। मतलब क्या है, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि मुझे सेविंग करना है, अब मैं दर्पण के फोकस के पास हूं ही नहीं, तो मेरा प्रतिबिंब तो मेरा उल्टा बनेगा, उसे मैं देख भी नहीं पाऊंगा। ध्यान है ना, आई बात समझ में? मतलब क्या है, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा भाई तभी मैं दर्पण में देख पाऊंगा, अन्यथा ये जो प्रतिबिंब बनेगा हम लोग का भाई दर्पण के इसी टाइप बनेगा, ये हमें किसी पर्दे पर भाई उत्पन्न होगा, उसके लिए मुझे कोई दूसरा पर्दा उपयोग करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए मतलब क्या है भाई कि अगर आप अधिक दर्पण का, अधिक फोकस दूरी का अगर आप दर्पण प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करने पर क्या होता है कि आप दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो जाते हैं, और आपका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है, जिससे आप खूब बाकायदे लेकर अपना सेविंग हजामत अपने से छोटी छोटी दाढ़ियों को बड़ा देख लेते हैं, तो बच्चे उसको काट लेते हैं। ठीक है जी। जो सरिए जो कोई अगर सेविंग कर रहा है, आपका पापा है, दादाजी है, चाचा जी है, घर वो सेविंग कर रहे हैं, तो वो बेसिकली समतल दर्पण का प्रयोग होता है, मैं बात रहा हूँ, ठीक है, घरों में। लेकिन हम लोग अगर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लोग चीजें और बड़ी दिखाई देगी बच्चों, और बड़ी, मतलब छोटा सा चेहरा तो बड़ा दिखाई देगा, कैसे था, बड़ा दिखाई देगा। आई नहीं बात समझ में? तो उसमें जब बड़ा दिखाई देगा तो आप दर्पण के और ध्रुव के और फोकस के बीच रहेंगे, तो आप आराम से उसको कट कर लेंगे, जो भी चीजें हैं बड़ी छोटी चीजें बड़ी दिखी। तो अवतल दर्पण का प्रयोग धीरे से, अब भाई हजामत बनाने के लिए अधिक फोकस दूरी वाले का ही प्रयोग करेंगे, छोटी फोकस दूरी का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग हजामत बनाने के लिए। छोटी दूरी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उसको अलग काम के लिए। देखिए, तो दूसरा पॉइंट क्या भाई, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान, ठीक है, गले आदि के निरीक्षण के लिए किया जाता है। जो दांत का जो डॉक्टर होता है ना, जो गले का जो डॉक्टर होता है, मतलब क्या है भाई, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आपके दांत सड़ा है कि नहीं सड़ा है, ठीक है ना। अब वो लेंस लेकर तो देखेगा नहीं भाई, लेंस लेकर थोड़ी देखता है वो। अगर वो लेंस लेकर देखेगा ना, तो उसमें तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा भाई, दर्पण लेगा तब ना भाई प्रतिबिंब बनेगा उसका। लेकिन उसका प्रतिबिंब के लिए मुझे एक पर्दे की आवश्यकता पड़ेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ भाई, बहुत वो तो भाई डिफिकल्ट हो गया। लेंस भी लेगा तो भाई लेंस भी प्रतिबिंब बनता है, ऐसी बनी। तो उसके लिए क्या भाई, उसके लिए हम लोग को एक पर्दा आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ध्यान से, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होती है, जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच होती है, तो बच्चों प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना, किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब कि दर्पण ही बच्चों हम लोग को एक पर्दे की भांति बन जाता है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। ठीक है बच्चों, यही बात भाई समतल दर्पण हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये समतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों अनंत होती है। और अनंत होने का मतलब क्या है, व्यक्ति हमेशा दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच होता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में ही मिलता है, किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना। अगर आप फोकस से इधर आगे पीछे है, इधर नहीं है, तब आपको भाई प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको किसी न किसी आपको दूसरे पर्दे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, जिस पर प्रतिबिंब हम लोग देख पाएंगे। आई नहीं बात समझ में क्या? ठीक है। तो मतलब क्या है, हम लोग तो भैया ऐसे दर्पण का प्रयोग करेंगे जिसके फोकस दूरी अधिक हो, जिसमें हम लोग वस्तु को भाई देख सके। तो मतलब क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग भैया दांत, नाक, कान, गले जो भी है इनके निरीक्षण, इनके जांच के लिए भी किया जाता है डॉक्टर द्वारा। टेबल लैंप के साइडों में देखो, टेबल लैंप, ये बच्चों लोग का भाई एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इस पर कोई एक पुस्तक है मान लीजिए, ठीक, इस पर एक पुस्तक है। अब मुझे यहाँ पर एक टेबल लैंप है, ये टेबल लैंप है, ये लैंप है, ये लैंप है, ठीक। अभी इस लैंप में मुझे बच्चों दर्पण का प्रयोग करना है। अब मैं आपसे बात कहूं, अगर मैं इस दर्पण में बच्चों, अगर मैं एक अवतल दर्पण लगा दूं, अवतल दर्पण, तो यहां पर जो भी एक बल्ब जलेगा, ये बच्चों इस किरणों को बच्चों मुझे फोकस कर देगा बच्चों बुक पर फोकस करेगा। तो जिसकी सहायता से यहाँ से ये देखो, ऐसे इसमें मैंने कोई एक अवतल दर्पण का प्रयोग कर लिया भैया, तो ये किरणों को, प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करेगा,
पुस्तक पर एकत्रित कर देगा, जिससे पुस्तक पर बच्चों हमें प्रकाश की मात्रा अधिक मिल जाएगी, मैं पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता हूँ। लैंपों में दो प्रकार के दर्पण प्रयोग होते हैं। एक टेबल लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, लेकिन रोड पर लगे हुए जो लाइट होती है ना, उसमें बच्चों शैडो के लिए भाई हम लोग उत्तल का प्रयोग करेंगे। हम वहां पर लिखे हैं, बात समझिए ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पर किताब पढ़ना है, किताब पढ़ने में मुझे अधिक प्रयास करना चाहिए, मुझे अधिक प्रकाश चाहिए। अगर यहाँ पर मैं उत्तल दर्पण लगा दूं ना तो किरणों को फैला देगा। अगर यहाँ पर जो किताब है, किताब पर प्रकाश पड़ेगा लेकिन वही फैल कर पड़ेगा, तो मुझे भाई किताब प्रकाश फैल गया, ठीक है ना। अगर यही प्रकाश अगर एक ही जगह गोलिया कर पड़े, मतलब कि एक जगह इकट्ठा पड़े, तो हाँ भाई प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, मुझे भाई आसानी से मुझे देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है क्या। अब देखिए, अब भाई क्या है अगला पॉइंट भाई, टेबल लैंप के साइडों में क्या आता है, बात सही। रेल इंजन मोटर कारों स्टीमरों, हाँ स्टीमर में स्टीमर भाई देखिए, मतलब कि स्टीमर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, सोलर कुकर आता है लोग, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया है। सोलर कुकर यहाँ पर आप कर सकते हैं, सोलर कुकर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टीमर देखिए हमारे भाई बहुत सारे स्टीमर होते हैं, मतलब कि इंडस्ट्री में देखो भाई स्टीमर से मतलब क्या है, भाप बनाने वाली मशीन है बच्चों, भाप बनाने वाली मशीन। तो मैं स्टीमर के तौर पर मैं यहाँ पर एक भगोना का प्रयोग कर रहा हूँ भाई, ये भी भाप बना हम लोग बने। तो यहाँ पर भाई मैं ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को मैं किसी एक अवतल दर्पण पर गिराऊंगा। अवतल दर्पण पर गिराने के बाद इन सभी किरणों को मैं एक जगह एकत्रित कर दूंगा, जो इस स्टीमर जो भाप बनाने जो भगोना है इसके ऊपर गिरेगा। जब ये भाई गिरेगा तो भाई वहां पर बच्चों अधिक से अधिक ऊर्जा मिलेगी मुझे, और हमारा भाप बनना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं भाई स्टीमर में। स्टीमर मतलब क्या है, भाप बनाने की मशीन होती है। जैसे आप लोग सोलर कुकर आते हैं, सोलर कुकर में क्या होता है कि बहुत सारे इसमें खाने होते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी में दाल, किसी में चावल, किसी में सब्जी, जो भी है आप लोग रख देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लगाते हैं एक लोग अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण पर जो भी कीड़े पड़ती हैं, सभी कीड़ों को ये एकत्रित करता है भाई इनके ऊपर, भोजन के ऊपर। तो भाई हमारा भोजन भी पक जाता है। आई बात समझ में, ठीक है क्या। हम लोग इसके लिए प्रयोग करते हैं रेल इंजनों में। अच्छा, रेल इंजनों कैसे क्या था भैया, देखिए ध्यान से। आप जानते हैं कि जो रेल इंजन में जो भाई जो ये मालिक कोई रेल इंजन है, जो ये कोई रेल इंजन है, यहाँ पर बच्चों ये कोई रेड सिग्नल है, ठीक है, या जो भी है लाइट है। तो बच्चों आगे इनको भाई माल देखना है। तो भाई ये क्या भाई, इनसे आने वाली किरणों को बच्चों मुझे पटरी दिखाई देनी चाहिए साफ साफ। ऐसा नहीं मुझे इसमें अगर मैं अवतल दर्पण लगाऊंगा तो ये किरणें क्या है बच्चों, ये किरणें एकदम सीधी जाएंगे भैया, दूर तक जाएंगी, क्योंकि ये अवतल दर्पण किरणों को फैलने से रोक देता है। तो दूर तक जाएंगे और मुझे दूर तक दिखाई देगा। आई बात समझ में। अगर मैं उत्तल दर्पण लगाता तो ये किरण क्या होती, ये किरणें बच्चों हो जाती, ये किरणें बच्चों इधर फैल जाती ना जी, फैल जाती। तो ट्रेनवा के अगवा दिखाई देता 500 मीटर, 1000 मीटर दूर नहीं दिखाई देता। तो 1000 मीटर दूर देखने के लिए मुझे अवतल दर्पण लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि मुझे ये कीड़े भाई आखिर में फैले नहीं, ये दूर तक जाए। और भाई सर्च लाइट में भी बच्चों अवतल दर्पण उपयोग किया है। ये गांधी जी की लाइट जो आती नहीं है 300 वाली एवरेडी की, ठीक है जी, इसमें भी देखो ध्यान से भैया, इसमें जो लाइट होती है भाई, अब देखो अगर मैं इसमें मैं अगर अवतल दर्पण न लगाकर इसमें अगर मैं उत्तल दर्पण लगा दूं तो सभी कीड़े क्या, सभी कीड़े फैल जाएंगी, दिखाई देगा आगे दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी दूर बाद में नहीं दिखाई देगा। अगर इसमें भाई अवतल दर्पण लगाते हैं तो भाई कीड़े दूर तक जाएंगी, क्या बच्चों, दूर तक जाएंगी। और ये दूर जाने के बाद बच्चों क्या होगा, हम लोग भाई आसानी से चीज देख लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। इसलिए भाई सर्च लाइट, रेल इंजन, मोटर कारों को भाई हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इतनी बातें आने के बाद हम लोग चलते हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग में। एकदम आई क्या बात समझ में, क्लियर है। उत्तल दर्पण क्या करता है बच्चों, किरणों को फैलाता है, किरणों को बच्चों क्या करता है भाई, फैलाता है। यही बात ना हम लोग तो यही पढ़े भाई कि उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। अब देखिए पहला पॉइंट, आज बाजार व गलियों में रोड के किनारे लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग। अब देखो भैया क्या है, ये बाजार की गली है, यहाँ पर एक खंबा है, खंबा में यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इस लाइट में आपसे मैं कहूंगा आप लगा दो उत्तल दर्पण, अरे अवतल दर्पण। तो पहले गलत पढ़ा करो, उसके बाद सही पढ़ा करो, ठीक है ना। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण लगाया मैंने, ये भाई किरणों को भाई इकट्ठा कर दिया। लो भैया, ये रोड इतना बड़ा, अवतल दर्पण लगा दिए, ये तो किरणों के खाली एक जगह खाली उजाले कर सकता है क्या, एक ही जगह सकता है नहीं।
तो मतलब क्या है यहाँ बच्चों क्या भाई, ये हमें भाई उत्तल दर्पण लगाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण, ताकि उत्तल दर्पण लग जाए भैया ये किरणों को बच्चों ये प्रकाश बच्चों फैलाकर मतलब काफी दूर तक रोड पर उजागर रहे। आगे बात समझ में। लैंपों में भी टेबल लैंप के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और रोड के किनारे गलियों में बाजारों में जो लगे ना रात को जो होते हैं खंबे वाले लाइट, उस सब जगह में उत्तल दर्पण लगे होते हैं, ताकि वह रात को जो किरणें वो फैल जाए रोड पर काफी दूर तक हमें दिखाई दे, है ना। ट्रकों बसों मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। हाँ भैया उत्तल दर्पण लगा होता है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा है, अगर उत्तल दर्पण इसे लगाता है, अगर मान लीजिए मैं आपसे बात कहूं कि अवतल दर्पण लगा देंगे क्या होगा, देखो भैया अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी उल्टा बनता है कभी सीधा बनता है ना, कभी छोटा बनता है कभी बड़ा बनता है। अगर मैं आपसे बात कहूं तो उस केस में क्या होगा बच्चों की, कभी उल्टा देख रहा है, तुम देख लो भैया ये ट्रक वाला है, ये चलो ये बच्चों कार वाला है, ठीक है ना, ये कार वाला है भाई, कार वाला अपने बगल में साइड में एक कोई मिरर लगा रखा है, ठीक, ये ड्राइवर है जो भी बैठा अपना, ये ड्राइवर से जो भी अपना हैंडल है, ये भाई मिरर है। मिरर में बच्चों इसने देखा कि ये बाहर आ रहे, इधर 3 लोग हैं, इधर 3 लोग हैं, चलो 4 लोग हैं, 4 लोग पीछे हैं, है ना, पीछे क्या में 4 लोग हैं। ये अपने सीट पे देखा अवतल दर्पण लगा है, तो अवतल दर्पण में क्या भैया कभी कभी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है उल्टा बनता है ना जी, उल्टा भी बनता है बड़ा भी बनता है सीधा भी बनता है छोटा भी बनता है, कोई बनता है। तो मतलब क्या है अवतल दर्पण में, तो भाई ये लोग आ रहे हैं ऊपर सिर नीचे मुंडी, अब ये दर्पण में देख लिया उसका पैर दिख गया मुंडी नीचे दिख गया, ये क्या विचित्र पड़े, तो ड्राइवर तो घबरा जाएगा जी। और कभी कभी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, तो बड़ा बनने का मतलब क्या है कि 1-2 लोग का इसमें प्रतिबिंब बन गया, दर्पण गया भर, दर्पण गया भाई, दर्पण में 2 लोग का प्रतिबिंब बना, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको लगा के भाई पीछे 2 लोग हैं जबकि पीछे है 4 लोग, तो बच्चा ऐसे में क्या भाई गड़बड़ जाएगा। तो मतलब क्या भाई इसमें बच्चों लाता है भैया ये उत्तल दर्पण, क्या बच्चों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा हमेशा बच्चों वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा, लेकिन सीधा बनेगा, क्या बच्चों बनेगा, लेकिन बच्चों सीधा बनेगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना जी, वस्तु से छोटा ही बनेगा लेकिन बच्चों क्या भैया बनेगा, सीधा ही बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा सीधा भी बनेगा। मतलब क्या है, अगर ये 4 लोग हैं तो इन चारों लोग का प्रतिबिंब इस उत्तल दर्पण में बन जाएगा, भले छोटा छोटा बने, लेकिन जब ड्राइवर देख जाता है कि यार पीछे 4 लोग हैं, जब छोटी छोटी चीजें बन रही तो भैया जो बाहर पीछे इसके जो है खेत वो जो भी 10 लोग हैं 100 लोग हैं 50 लोग हैं सबका प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन छोटा ही बनेगा, ड्राइवर को कोई डाउट नहीं होगा कि हाँ मेरे पीछे कितने लोग हैं। तो इसलिए क्या भैया करते हैं भाई, ट्रकों बसों में मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास बच्चों उत्तल दर्पण लगा होता है। एकदम क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं है। तो ओके बच्चों, अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा भाई, लाइफ में मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइफ में उस व्यक्ति का कभी मजाक मत बनाना जिसकी सारी दुनिया मजाक बना रही है, नहीं तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और उस व्यक्ति का भी कभी मजाक मत बनाना जिसकी सारी दुनिया मजाक कभी नहीं बनाती, जिसकी सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। तो आप अपने आप को देख लो यार, जिसकी सारी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है मैं उसका मजाक बना रहा हूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।